जय श्री राम। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भाग्योदय और उससे संबंधित समय। मित्रों, आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान, धनवान, सुखी, संतुष्ट महसूस करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक क्रीमी पीरियड ऑफ लाइफ होता है और वो कभी ना कभी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे समय में इंसान चहुमुखी उन्नति करता है, जीवन में अग्रसित होता है, सुख महसूस करता है, शांति महसूस करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस समय उसका भाग्योदय हो जाता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इंसान का भाग्योदय कब होता है, किस ग्रह की दशा में इंसान का भाग्योदय होता है, किस समय उसका क्रीमी पीरियड ऑफ लाइफ आएगा, किस समय को हम उसका क्रीमी पीरियड ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो एक छोटी सी सरल गणितीय गणना है जिसके माध्यम से मैं आपको यह समझाऊंगा कि इंसान का भाग्योदय कब होगा। आप भी अपनी कुंडली में ये छोटी सी गणना करके अपना भाग्योदय का समय जान सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इस गणितीय गणना को समझिए, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपका भाग्योदय किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में होगा। तो हम देखते हैं कि कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा में आपका पूर्ण भाग्योदय होगा। मित्रों, यहाँ पर एक जातक की कुंडली प्रदर्शित है। ये धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में ग्रहों की अवस्थाएं आपके सामने प्रदर्शित हैं। लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, छठवें भाव में राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से नौवें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं। 11वें भाव में उच्च के शनि बैठे हुए हैं और 12वें भाव में स्वक्षेत्री मंगल के साथ केतु विराजमान है। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है ग्रहों के मूलांश। ग्रहों के कुछ मूलांश होते हैं, जैसे सूर्य का मूलांश 7 है, चंद्रमा का मूलांश 3 है, मंगल का मूलांश 10 है, बुध का मूलांश 6 है, गुरु का मूलांश 9 है, शुक्र का मूलांश 5 है, शनि का मूलांश 1 है और राहु केतु के मूलांश 0 है, अर्थात 0 है। तो ये ग्रहों के मूलांश की तालिका हो गई। अब आपको मित्रों करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। यह बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी विधि है। इसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पूर्ण भाग्योदय किस ग्रह की दशा या महादशा या अंतर्दशा में होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ लग्न में जो भी राशि स्थित है उसका अंक अपने सामने लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, लग्न में धनु राशि है तो धनु राशि का अंक मैंने 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद द्वितीय भाव में कौन सी राशि है उसका अंक आप लिख लीजिए। यहाँ पर द्वितीय भाव में मकर राशि है, उसका अंक 10 है जो मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपको चतुर्थ भाव में बैठी हुई राशि के अंक लिखने हैं। चतुर्थ भाव में यहाँ पर मीन राशि है, उसका अंक 12 है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद नवम भाव में जो राशि है उसके अंक लिख लीजिए और इसी प्रकार से एकादश भाव में जो राशि है उसके अंक लिख लीजिए। तो यहाँ पर नवम भाव में सिंह राशि है जिसका अंक 5 है और एकादश भाव में तुला राशि है जिसका अंक 7 है जो मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठे हुए हों तो उनका मूलांश भी लिख दीजिए और यदि कोई ग्रह ना हो तो उसकी जगह आप शून्य कर दीजिए, शून्य लिख दीजिए। तो आप देखें कि लग्न में बृहस्पति विराजमान है। तालिका के अनुसार बृहस्पति का मूलांश 9 है तो वो मैंने लग्न की राशि के सामने लिख दिया है, प्लस का चिन्ह बनाकर, धन का चिन्ह बनाकर। अर्थात हमको प्रत्येक ग्रहों के मूलांश को भी उनकी राशियों में जोड़ते हुए जाना है। द्वितीय भाव की राशि 10 है, लेकिन द्वितीय भाव में चूंकि कोई ग्रह नहीं है इसलिए हमने उसके सामने 0 0 लिख दिया है। चतुर्थ भाव में मीन राशि है जिसका अंक 12 पहले से लिखा हुआ है, परंतु इस भाव में कोई ग्रह नहीं है इसलिए हमने वहाँ पर 0 0 लिख दिया है।
9वें भाव की राशि 5 लिखी हुई है। यहाँ पर नवम भाव में आप देखें 3 ग्रह विराजमान हैं। नवम भाव में सिंह राशि में 3 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। तो सूर्य, बुध और शुक्र के मूलांश हमने तालिका से नवम भाव की राशि के सामने लिखे हुए हैं। सूर्य का मूलांश मैंने 7 लिखा हुआ है, बुध का मूलांश मैंने 6 लिखा हुआ है और इसी प्रकार से शुक्र का मूलांश मैंने 5 लिखा हुआ है। एकादश भाव में तुला राशि है और वहाँ पर शनि विराजमान है। शनि का मूलांश 1 है, तो मैंने वहाँ पर शनि का मूलांश 1 लिख दिया है। अब मित्रों, आपको क्या करना है, ये जितनी भी राशियाँ आपने लिखी हैं, लग्न की राशि, द्वितीय भाव की राशि, चतुर्थ भाव की राशि, नवम भाव की राशि और एकादश भाव की राशि, साथ ही इन भावों में बैठे हुए ग्रहों के मूलांश, इन सभी का आप योग कर लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। इन सभी का योग करने पर यहाँ पर 71 प्राप्त होता है। अब मित्रों, आपको क्या करना है, ये जो भी महायोग प्राप्त हुआ है उसमें 12 से भाग देना है, 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 71 को हमने 12 से डिवाइड किया तो जो हमें रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट जिसको हिंदी में लब्धि कहा जाता है, वो मिला 5। 12 पंजे 60, 5 बार भाग गया और शेष 11 बचा, रिमाइंडर 11 बचा, शेष 11 बचा। अब आपको ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो भी रिमाइंडर, जो शेष बचा है, हमारे एग्जाम्पल में 11 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो धनेश जिस राशि में भी स्थित हो, धनेश अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी जिस भी राशि में स्थित हो, उस राशि से 11 राशि आगे गिनने पर जो राशि प्राप्त होगी उसके स्वामी की महादशा और अंतर्दशा विशेष फलदायी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 11 है, शेषफल 11 है। धनेश यहाँ पर कौन है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। धनेश अर्थात यहाँ पर धनेश धन भाव में मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि है, तो धनेश शनि हुए। शनि इस कुंडली में 11वें भाव में विराजमान है, तो 11वें भाव से गिनना शुरू करना है 11 तक। चूँकि शेषफल 11 है तो 11वें भाव की राशि तुला से आगे 11 स्थान गिनने पर अर्थात 11 स्थान आगे गिनने पर नवम भाव पर आ जाते हैं हम, और नवम भाव में सिंह राशि स्थित है जिसके स्वामी सूर्य हैं। अर्थात सूर्य ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस जातक की जन्म पत्रिका में वर्तमान में गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। तो जब सूर्य की अंतर्दशा आई तो इस जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। यह जातक क्लास 1 सरकारी ऑफिसर है और गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में इसका पूर्ण भाग्योदय हुआ। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि यह विधि किस प्रकार से भाग्योदय की गणना करने में लाभदायक है। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही।